स्वागतम है दोस्तों आपका हमारे नई चैनल एनसीसी वाला 01 पे। दोस्तों आज मैं आपको ज्योग्राफी क्लास 12 का पहला चैप्टर का फुल नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं। दोस्तों अगर आप भी 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे आर्ट्स का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स सभी तरह का नोट्स आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर आप लोग बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या राजस्थान बोर्ड या अन्य माध्यम बोर्ड से पढ़ रहे हैं हिंदी माध्यम से, तो आप यहाँ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी तरह का नोट्स उपलब्ध हो। तो चलते हैं, हमारा जो भूगोल का सबसे पहला चैप्टर है क्लास 12 का मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल की परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे। तो उत्तर है कि भूगोल पृथ्वी सतह का एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है जिसमें पृथ्वी के भौतिक तथा मानवीय घटकों का अध्ययन स्थानिक दृष्टिकोण से किया जाता है, जो धरातल पर परिवर्तित होने वाली घटनाओं का अध्ययन स्थान तथा समय के अनुसार करता है, उसे भूगोल कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भूगोल किसे कहते हैं तो आप इतना पॉइंट ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगले हम देखेंगे कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, उसके बारे में सभी तरह का नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा आपको इस चैनल पे। तो हमारे चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़े रहिए। और चलते हैं हम अगले टॉपिक्स पे, और हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी तरह का नोट्स यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि भूगोल की दो प्रमुख शाखा कौन कौन सी है। तो भूगोल का जो दो प्रमुख शाखा है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, भूगोल की जो है दो प्रमुख शाखा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव भूगोल, ये जितने भी टॉपिक हम लोग देखेंगे कि मानव भूगोल के बारे में ही हम लोग देखेंगे। तो मानव भूगोल किसे कहते हैं देख लेते हैं कि मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल एक अंतर्यय, लोकप्रिय और बहु अनुमोदित परिभाषा है। मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन है, इसे मानव भूगोल कहा जाता है। दोस्तों ये मानव भूगोल का जो डेफिनेशन था बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि मानव भूगोल किसे कहते आ नहीं आए, मतलब ज़रूर आएगा ही दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव भूगोल किसे कहते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, साथ ही आपको बोर्ड में पूछा ही जाएगा। तो आप लोग इतना ज़रूर लिखिएगा कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, इसके इतना टॉपिक आप लोग लिखिएगा। अगर आपको आ जाए कि मानव भूगोल की दो प्रमुख शाखा के नाम बताइए, तो भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल की दो प्रमुख शाखा है। तो वीडियो को अच्छा लग रहा है तो आपको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक पे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है हमारा, मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो मानव भूगोल का जनक जो है दोस्तों, फ्रेडरिक रैटजल को मानव भूगोल का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रैटजल की पुस्तक का नाम इंथ्रोजियोग्राफी है। रैटजल का पुस्तक का नाम दोस्तों एक ये इंथ्रोजियोग्राफी है। अगर आपको पूछा जाए कि रैटजल की पुस्तक का क्या नाम है, तो इंथ्रोजियोग्राफी रैटजल की पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक रैटजल ने अपनी पुस्तक कब लिखी। तो 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक रैटजल ने अपनी पुस्तक जो इंथ्रोजियोग्राफी लिखी थी। अगला है कि रैटजल ने अपनी पुस्तक किस विषय पर लिखी है। तो इसका हम देखेंगे क्वेश्चन कि रैटजल ने अपने विषय जो भौगोलिक क्षेत्र के अध्ययन के बारे में जो है रैटजल ने अपना विषय पर इस विषय पर क्या कहता है लिखा है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है हमारा जियोग्राफी का क्लास 12 का हम लोग देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन, रैटजल ने अपनी पुस्तक किस विषय पर लिखी है। तो रैटजल ने अपनी पुस्तक जो है
भौगोलिक अध्ययन में मानव तथा वातावरण के संबंध में के अध्ययन को महत्व प्रदान किया है। मतलब रैटजल ने अपनी पुस्तक में भौगोलिक अध्ययन तथा वातावरण के संबंध में जो होते हैं अध्ययन, उनके बारे में महत्वपूर्ण प्रदान किए हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नोट देख लेंगे दोस्तों कि रैटजल महोदय के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य वातावरण से संबंधित हैं, जो भौतिक दशाओं का योग होते हैं। रैटजल ने लिखा है, मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। इस रैटजल के अनुसार कहा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट था दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलते हैं हम अगले टॉपिक्स पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रैटजल की शिष्य का क्या नाम है। तो रैटजल का शिष्य अमेरिकन भूगोलवेत्ता कू एलन सैंपल जो है रैटजल की शिष्य है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कू एलन सैंपल ने रैटजल की विचारधारा का समर्थन करते हुए क्या कहा है। कू एलन सैंपल जो है रैटजल का जो विचारधारा था, हम लोगों ने पीछे जो देखा, उसका समर्थन करते हुए उसकी जो अध्यक्ष है, उसकी मतलब क्या कहता है, शिष्य है, उसने क्या कहा है। तो उत्तर है इसमें कहा है कि मानव तथा पृथ्वी दोनों ही क्रियाशील व निरंतर परिवर्तनशील हैं। इसी कारण मानव तथा पृथ्वी के वातावरण के परस्पर संबंधों में परिवर्तन होता रहता है। ये कू एलन सैंपल के अनुसार कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कू एलन सैंपल ने मानव भूगोल को किस तरह प्रभावित किया है दोस्तों। तो कू एलन सैंपल के अनुसार कहा गया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। कू एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल इस तरह प्रभावित जो होता है किस तरह। तो मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन जो है करता है मानव, इसके कू एलन सैंपल के अनुसार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रांस के मानव भूगोल के विद्वान कौन थे। तो विडाल डी ला ब्लास जो थे फ्रांस के मानव भूगोल के विद्वान थे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लास के अनुसार मानव भूगोल को किस तरह प्रभावित किया गया है। तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों, ब्लास के शब्द में मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य के अंतर संबंधों के विषय में एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। इस संकल्पना से हमारे पृथ्वी पर नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों के अनुसार विषय में और उस पर निवास करने वाले जीवधारियों के संबंधों के बारे में अधिक विश्लेषण ज्ञान प्राप्त होता है। यह किसके अनुसार कहा गया है। विडाल डी ला ब्लासा के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हेमबोल्ट तथा रीटर की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई थी। तो 1859 ईस्वी में हेमबोल्ट तथा रीटर की मृत्यु हुई थी। ये लोग मानव भूगोल के विद्वान कहलाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसके मृत्यु के बाद वैचारिक स्तर पर भूगोलवेत्ता में 2 वर्ग हो गए। उत्तर लिखेंगे दोस्तों, हेमबोल्ट तथा रीटर के मृत्यु के बाद भूगोलवेत्ता में 2 वैचारिक स्तर हो गए। अगला क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण नोट हम लोग देख लेंगे कि एक वर्ग के भूगोलवेत्ता जहां भूगोल को भौतिक तत्व के अध्ययन तक सीमित कर भूगोल को भौतिक भूगोल के रूप में स्थापित करने का प्रयास करने लगे, वहीं दूसरी वर्ग के भूगोलवेत्ता भूगोल में केवल मानवीय तत्व को सिमरित कर भूगोल को मानव भूगोल के रूप में मानने लगे। यह एक महत्वपूर्ण नोट था दोस्तों, आप लोग इस महत्वपूर्ण नोट को जरूर याद रखिएगा। दोस्तों आपको जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, एग्जाम से रिलेटेड बताया जा रहा है, आपको सभी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा। या साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊँगा। चैप्टर पूरा टोटल आपको कंप्लीट करा के मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो आएंगे उसका भी मैं करवाऊँगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक तथा मानव को अलग अलग अध्ययन क्यों माना जाता है। मतलब प्राकृतिक तथा मानव को अलग अलग अध्ययन क्यों नहीं किया जा सकता है। तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों, प्राकृतिक तथा मानव अविभाज्य हैं तथा यह एक दूसरे से इतनी जटिलता से जुड़े हैं कि प्राकृतिक तथा मानव को किसी भी तरह पृथक नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि हम प्राकृतिक तथा मानव को अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको पूछा जाए कि प्राकृतिक तथा मानव को अलग अलग अध्ययन हम लोग क्यों नहीं कर सकते, इसके
कारण यही है। तो अगला क्वेश्चन है कि सैंपल ने अपने शब्द में क्या लिखा है। सैंपल जो है एक अमेरिकी भूगोलवेता है, उसने अपने शब्द में क्या लिखा है। तो सैंपल ने इसी आधार पर लिखा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव व अस्थिर पृथ्वी के मध्यम परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन जो करता है वो सैंपल के अनुसार कहा गया है दोस्तों। तो अगला टॉपिक जो हमारा देखते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट कीजिए अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। आपको सभी तरह का नोट्स आपको उपलब्ध करवाया जाएगा दोस्तों। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सभी तरह का नोट्स आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मानव ने प्रकृति के नियम को संपूर्ण के बाद कितने प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किया है। मानव ने प्रकृति के नियम के समाने के बाद कितने प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किया है दोस्तों। तो उत्तर लिखेंगे मानव ने प्रकृति के नियम को समझने के बाद ही अपने अर्जित प्रौद्योगिकी स्तर को प्राप्त किया, जो निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट है। पहला, घर्षण तथा ऊष्मा की संकल्पना से मानव को अग्नि की खोज करने में सहायता की। दूसरा, डीएनए तथा आनुवांशिक के रहस्य की खोज से मानव ने अनेक बीमारियां पर विजय प्राप्त किया। तीसरा है, वायु गति संबंधित नियम को समझने के बाद मानव ने तेज गति से चलने वाले विमानों की खोज में सफलता प्राप्त की। यह मानव द्वारा खोजे गए महत्वपूर्ण कारक थे। अगला क्वेश्चन है, किस कारण मानव ने सभी क्रियाकलाप पर प्राकृतिक वातावरण का संपूर्ण नियंत्रण था। तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों, इसका प्रमुख कारण यह था कि यदि मानव समाज की प्रौद्योगिकी का स्तर अति निम्न था तथा मानव के समाजी विकास की अवस्था भी आदिम थी, जिस कारण मानव के क्रियाकलापों में प्राकृतिक वातावरण का पूर्ण नियंत्रण था दोस्तों। ये दोस्तों आपको जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है एग्जाम से रिलेटेड। आपको 2024 में फुल नंबर दिलाएगा। अगर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल सभी तरह का नोट्स आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगा। आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको सभी तरह का नोट्स आपको उपलब्ध करवाया जाए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव का प्राकृतिकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो मानव का जो प्राकृतिकरण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो लिखेंगे उत्तर, मानव अपने सतत पोषण के लिए मानव अपने प्राकृतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर था। इस प्रकार आदि मानव ने अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुरूप ढाल लिया है। इसी प्रक्रिया को मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। तो पर्यावरण निश्चयवाद की जो संकल्पना है दोस्तों रैट जल ने दी थी। आपको पूछा जाए कि पर्यावरण निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी, तो रैट जल द्वारा पर्यावरण संकल्पना के निश्चय दिया गया दोस्तों। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर याद में रखिएगा कि इसमें लिखा गया है कि सैंपल ने पर्यावरण निश्चयवाद के बारे में कौन कौन सी विचारधारा दी है। एलन सैंपल ने पर्यावरण निश्चयवाद के बारे में कौन कौन सी संकल्पना जो है दिया है। देखेंगे कि उसने कहा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह पृथ्वी का दास बच्चा मात्र है, वरन वह पृथ्वी उसकी माता है जिसके मानव का भरण पोषण करने के साथ उसे मातृदेवी प्रदान किया है। मानव के कार्यों को निर्देशित कर समस्याओं को उत्पन्न कर शारीरिक बल एवं बुद्धि को बढ़ाया है तथा पृथ्वी का प्रत्येक कान मानव का हड्डियां, उत्तकों, मस्तिष्क एवं आत्मा में समाया हुआ है। दोस्तों ये एलन सैंपल द्वारा पर्यावरण निश्चयवाद के बारे में विचारधारा थी। एलन सैंपल ने जो अपना विचारधारा दिया है इसका वह उत्तर हुआ। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राकृतिक का मानवीयकरण किसे कहा जाता है। हम लोगों ने पीछे देखा कि
मानव का प्राकृतिकरण किस प्रकार किया जाता है। अब देखेंगे कि प्रकृति का मानवीकरण किस तरह से किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि मानव भूपटल के अधिकांश भागों पर सांस्कृतिक दृश्य का निर्माण कर वहां अपनी छाप छोड़ता चला जाता है। इस प्रकार प्रकृति पर मानवीय प्रयासों की छाप पड़ते जाने से धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, जिसे प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संभाववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस फ्रांसीसी इतिहासकार ने किया था। उत्तर लिखेंगे संभाववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फ्रेवे ने किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक कब और किसने लिखा था। तो लुसियन फ्रेवे ने 1925 ईस्वी में लिखा था। कौन सी पुस्तक? जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्टोरी पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, फ्रेवे ने मानव के बारे में कौन सी विचारधारा का प्रस्तुत किया है। उत्तर लिखें दोस्तों, उसने कहा है कि कोई अनिवार्यता नहीं है, सब तरह संभावनाएं हैं तथा मानव इन संभावना का स्वामी होने के नाते उसके उपयोग का निर्णय करता होता हुआ है। इसके बारे में दिया गया है फ्रेवे के अनुसार यह प्रतिपादन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको सभी तरह का नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक्स एंड क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से फ्रांसीसी भूगोलवेता को संभावती विचारधारा का प्रतिपादन माना जाता है। उत्तर लिखेंगे दोस्तों, विडाल डी लाब्लास को माना जाता है संभावती विचारधारा का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ब्लास ने मानव के बारे में कौन सी विचारधारा बताया है। तो ब्लास ने जो है बताया है मानव को एक सक्रिय भौगोलिक कारक मानते वे लिखते हैं, प्राकृतिक वातावरण मानव को अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता है। मानव अपनी आवश्यकताएं, इच्छाएं एवं संस्थाओं के अनुसार इनका उपयोग करता है। यह ब्लास के अनुसार विचारधारा बताया गया है दोस्तों मानव भूगोल के बारे में कि वो किस तरह से अपना मानव भूगोल प्रकृति का उपयोग करता है, प्रकृति में किस तरह से रहता है, किस तरह से वो वातावरण से जुड़ा हुआ है, इस तरह ब्लास के अनुसार इसमें बताया गया है। तो चलते हैं अगले टॉपिक्स पे और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मानव वातावरण संबंधों में प्रकृति की भूमिका का उल्लेख करते हुए ब्लास ने क्या लिखा है। उत्तर लिखेंगे दोस्तों, ब्लास लिखते हैं, प्रकृति कभी सुझाव दे सकती है तो कभी प्रतिपादन लगा सकती है, लेकिन प्रकृति मानव के लिए कभी भी एक सलाहकार से अधिक नहीं बन सकती है। यह लिखा ब्लास ने अपने अनुसार लिखा है। अगला क्वेश्चन, नवनिश्चयवाद रुको या जाओ वाद का प्रतिपादन किसने दिया। उत्तर लिखें दोस्तों, अमेरिकन भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद या रुको या जाओ का प्रतिपादन दिया है। किसने? अमेरिकन भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने। किसने दिया दोस्तों? ये अमेरिकन भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने इसका प्रतिपादन दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नवनिश्चयवाद रुको जाओ की विचारधारा को क्या कहा जाता है। इस विचारधारा में कहा जाता है कि मानव के समक्ष प्रकृति ने कुछ समस्याएं निर्मित की है। मानव यदि अपना स्वर्गीय विकास चाहता है तो प्रकृति की इन सीमाओं का अधिकर्म कर सीमाओं के अंदर ही अच्छे निर्णय लेने चाहिए। वास्तव में ना तो प्रकृति का ही मानव पर पूर्ण नियंत्रण है और ना ही मानव का प्राकृतिक पर। यह नवनिश्चयवाद रुको और जाओ का विचारधारा कहता है दोस्तों कि मानव द्वारा जो किया गया जो प्राकृतिक शोधन जो है उसके बारे में बताया गया है इसमें। चलते हैं अगले टॉपिक्स पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो ग्रिफिथ टेलर ने यह पुस्तक लिखा है। कौन सा पुस्तक दोस्तों? ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी नामक पुस्तक ग्रिफिथ टेलर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक में नवनिश्चयवाद के विचारधारा में क्या लिखा है। उत्तर दोस्तों, नवनिश्चयवाद का विचारधारा उल्लेख करते हुए लिखा है, मानव किसी देश के विकास को सिर्फ कम या रोक सकता है, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो
उसे प्राकृतिक वातावरण द्वारा निर्देशित दिशाओं से हटाना नहीं सकता, वो हटा नहीं सकता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, टेलर के अनुसार मानव के बारे में क्या बताया गया है। टेलर के अनुसार जो है मानव ने क्या बताया है, लिखते हैं। टेलर जो लिखते हैं, टेलर के अनुसार मानव एक महानगर के चौराहा पर खड़ा ट्रैफिक का एक सिपाही है जो ट्रैफिक की प्रक्रिया की गति को मंद या तेज कर सकता है, किंतु उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये जो है टेलर के अनुसार बताया गया। अगला क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण नोट हम लोग देख सकते हैं कि हम सभी जानते हैं कि नगर में यातायात के नियंत्रण हेतु लाल, पीली तथा हरी बत्ती लगाई जाती है। लाल बत्ती का अर्थ रुको, पीली बत्ती का अर्थ होता है जाने के लिए तैयार रहो, हरी बत्ती का अर्थ जाओ, जाने के लिए होता है, और हरी बत्ती का अर्थ होता है तैयार रहो। अगला क्वेश्चन है कि कल्याण परक भूगोल किसे कहा जाता है। दोस्तों, कल्याण परक भूगोल जो है किसे कहा जाता है, तो देखते हैं कि मानव भूगोल का एक ऐसा उपगम जो मानवीय समाज में मिलने वाली और समानता तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन पर जो बल देता है, उसे मानवीय भूगोल कहा जाता है। मतलब कल्याण परक भूगोल कहा जाता है। अगला है मानवतावादी भूगोल किसे कहा जाता है। मानवतावादी भूगोल सामाजिक आर्थिक जीवन की समसामयिक घटनाओं तथा स्थानिक घटनाओं तथा सामायिक सामाजिक संगठन के अध्ययन को वीरता प्रदान करता है, जिसे मानवतावादी भूगोल कहा जाता है। दोस्तों, मानवतावादी भूगोल हम लोग जान चुके हैं क्या किसे कहते हैं। तो मानवतावादी भूगोल सामाजिक आर्थिक जीवन की समसामयिक घटनाओं तथा स्थानिक सामाजिक घटनाओं को अध्ययन में वीरता देती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमूल्यवादी रैडिकल विचारधारा किसे कहा जाता है। उत्तर लिखें दोस्तों, यह विचारधारा विश्व में पर्याप्त मानवीय समस्याओं जैसे गरीबी, भुखमरी, बीमारी, जाति भेद, रंग भेद आदि का अध्ययन करती है। यह विचारधारा एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देती है जिसके अंतर्गत विश्व के समस्त निवासियों का विश्व के संसाधनों पर समान स्वामित्व होता है। दोस्तों, यह जो था अमूल्यवादी रैडिकल विचारधारा में कहा गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सभी तरह का नोट्स आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी नोट्स, आज का ये पहला लेक्चर था ज्योग्राफी का। हिस्ट्री का एक हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको मैं वीडियो बना के दे चुका हूँ, उसको आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए और वहाँ के देखिए कि हड़प्पा सभ्यता सभी तरह का नोट्स आपको उस वहाँ पे उपलब्ध है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको हड़प्पा सभ्यता में दिक्कत है, आपको नोट्स बनाना है, तो वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक्स पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी विचारधारा किसे कहा जाता है। उत्तर लिखेंगे दोस्तों कि इस विचारधारा में प्रत्येक अनुभव के साथ साथ ध्यान स्थान की अवधारणा को जातीयता पर, जाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्ग के आधार पर अध्ययन किया जाता है, जिसे व्यवहारवादी विचारधारा कहा जाता है। दोस्तों, हमने सभी तरह का भूगोल के बारे में जानकारी देख लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से ठोक दीजिए, और आपको सभी तरह का नोट्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल सभी तरह का नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ इसी चैनल पे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से या किसी अन्य माध्यम बोर्ड से हिंदी में पढ़ रहे हैं और आर्ट्स से पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिए, अगर 2024 में आप भी अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको मैं सभी तरह का नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, उसके बाद PDF भी दूंगा उसके बाद 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवाऊँगा। दोस्तों, 5 साल में जो पूछे गए क्वेश्चन जो है उसका मैं फुल डिटेल आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए ताकि आज सभी तरह का फ़ायदा आपको मिल सके। बिल्कुल फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है, कोई भी कोड या पैसा देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ रही है। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। किसी भी तरह का आपको समस्या आ रहा है हमारे
वीडियो में, तो आप हमारे कमेंट कीजिए, उस समस्या को मैं दूर करूँगा और अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं आपको बना के दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।